नेक्स्ट थ्योरम बेस्ड ऑन फंडामेंटल कट सेट एंड फंडामेंटल सर्किट। स्टेटमेंट क्या है? लेट G इक्वल टू VE बी अ कनेक्टेड ग्राफ। G इक्वल टू VE कनेक्टेड ग्राफ है। T इक्वल टू VE1 बी अ स्पैनिंग ट्री। ये क्या है? स्पैनिंग ट्री है। T इक्वल टू VE1 बी क्या है? स्पैनिंग ट्री है G का। और B क्या है? ब्रांच है T की। देखो अभी तक हमें तीन चीज़ें दी हुई है। G इक्वल टू VE कनेक्टेड ग्राफ है, T जो है वो स्पैनिंग ट्री है, और B जो है वो क्या है? ब्रांच है T की। स्पैनिंग ट्री की क्या है? ब्रांच है। एस हमने क्या लिया? दिस इज़ द फंडामेंटल कट सेट एसोसिएटेड विद द ब्रांच B। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव B बिलोंग्स एवरी फंडामेंटल सर्किट मेड बाय द कोड्स बिलोंगिंग टू दी फंडामेंटल कट सेट एंड नो अदर। मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि B जो है, आपको पता है जो फंडामेंटल कट सेट है एसोसिएटेड विद द ब्रांच B, उसमें क्या होगा? कट सेट एस के अंदर एक तो B ब्रांच जाएगी, बाकी सारी क्या होती हैं? कोड्स होती हैं स्पैनिंग ट्री T की। ठीक है, देन हमें क्या प्रूव करना है कि B जो आपकी फंडामेंटल कट सेट एस है उसकी जो कोड्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंडामेंटल सर्किट होंगे उसमें क्या होगा? उनमें B बिलोंग करेगा। ये हमें प्रूव करना है, और बाकी नो अदर, और किसी भी फंडामेंटल सर्किट में B नहीं होगा। ठीक है, सेम वैसे ही है जो हमने क्या किया था, कोड बिलोंग टू फंडामेंटल कट सेट मेड बाय द एजेस ऑफ द फंडामेंटल सर्किट, ऐसे ही कुछ थी लास्ट थ्योरम की स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें अपोजिट हो गया। अब आप देखें, लेट T इक्वल टू VE1 क्या है? स्पैनिंग ट्री है ऑफ द कनेक्टेड ग्राफ। B क्या है? ब्रांच है T की। ठीक है, S जो है वो फंडामेंटल कट सेट है। S जो है आपका वो क्या है? फंडामेंटल कट सेट है। तो यहाँ देखिए आप, S जो है वो क्या है? फंडामेंटल कट सेट है एसोसिएटेड विद द ब्रांच B ऑफ T। ठीक है, दिस इज़ द फंडामेंटल कट सेट, है ना। तो यानी कि जो फंडामेंटल कट सेट है उसमें एक तो ब्रांच होती है, बाकी सारी क्या होती हैं? कोड्स होती हैं। ठीक है, तो B को S, अगर S में से हमने ब्रांच B निकाल दी तो ये किससे बना होगा? कोड्स ऑफ द स्पैनिंग ट्री T। C1 C2 CR हमने मान ली कि ये कोड्स हैं दैट बिलोंग्स टू द फंडामेंटल कट सेट। ठीक है, तो S कंसिस्ट ऑफ द वन ब्रांच ऑफ द स्पैनिंग ट्री T एंड रिमेनिंग आर द कोड्स ऑफ द स्पैनिंग ट्री T। ठीक है, अब हमने एक कोड CI ली स्पैनिंग ट्री T, हमने क्या ली? कोड CI ली किसकी? फंडामेंटल कट सेट से एक कोड CI ली। ठीक है, हमें क्या लेना है कि जो फंडामेंटल कट सेट है उसमें से हमने जो कोड्स ली उनके कोरस्पॉन्डिंग जो फंडामेंटल सर्किट आएगा उसमें ये ब्रांच B जाएगी। ठीक है, तो हमने इससे एक कोड ली से CI क्या ली? दिस इज़ द कोड बिलोंगिंग टू द फंडामेंटल कट सेट S। ठीक है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या लिया? कैपिटल CI बी दी फंडामेंटल सर्किट मेड बाय द कोड CI। ठीक है, तो आपको पता है जो फंडामेंटल सर्किट होता है इसमें एक तो कोड हो गई CI। ठीक है, और बाकी सारी क्या होंगी? ब्रांचेज होंगी किसकी? स्पैनिंग ट्री T की। ठीक है, तो ये फंडामेंटल जो सर्किट है इसमें एक तो कोड CI है, बाकी क्या है? ब्रांचेज है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमने क्या लेना है। ये फंडामेंटल आपका क्या हो गया? कट सेट हो गया, और ये फंडामेंटल क्या हो गया? सर्किट हो गया। तो कट सेट और सर्किट में क्या होती है? कॉमन एजेस जो होती हैं वो हमेशा क्या होती है? इवन होती है। ठीक है, अब आप देखें जो CI हमने किससे लिया था? फंडामेंटल कट सेट S से लिया था, और CI जो है वो इस फंडामेंटल सर्किट में भी है, क्योंकि कैपिटल CI इज़ द फंडामेंटल सर्किट मेड बाय द कोड CI, देयरफॉर CI बिलोंग्स टू दिस फंडामेंटल सर्किट। तो CI इन दोनों में हो गया। ठीक है, एक तो ये कॉमन हो गई, बाकी आप देखें S के अंदर एक ही ब्रांच है और CI के अंदर क्या है? कोड को एक ही कोड है। ठीक है, कोड दोनों में कॉमन आ गई, और तो बाकी क्या होगी? ब्रांच B दोनों में कॉमन होगी पक्का, इसका मतलब तो। ठीक है ना, क्योंकि आप देखें कि
इसमें CI में, कैपिटल CI में एक ही कोड है और S में क्या है, एक ही ब्रांच है। तो ये कोड CI जो है वो S के अंदर भी है। एक तो कोड कॉमन हो गई दोनों में, बाकी S के अंदर क्या है, एक ब्रांच है और इसमें CI में सारी क्या है, ब्रांचेस हैं। तो दोनों में क्या कॉमन होगा, एक B दोनों में कॉमन आ जाएगी। तो B जो है वो S के अंदर है तो वो CI में भी होगी। तो हमने ये प्रूव कर दिया, देयरफॉर B मस्ट बिलोंग टू द सर्किट CI, हैंस B बिलोंग्स टू एवरी फंडामेंटल सर्किट बाय द कोड्स CI। ठीक है, अब आप इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं इसको। इसका जो हमें क्या प्रूव करना है, अगर हम कोई और फंडामेंटल कट सेट लेते हैं तो उसमें क्या आ जाएगी, आपकी कंट्राडिक्शन आ जाएगी। ये देखें आप, अब C कोई अदर फंडामेंटल सर्किट लिया मेड बाय सम कोड C डोंट बिलोंग्स टू S सच दैट B बिलोंग्स टू C। ठीक है, कि B उस C में है, तो क्या हो जाएगा, तो C फंडामेंटल सर्किट और जो अदर हमारा फंडामेंटल कट सेट है कोई और, इस कट सेट को छोड़ के, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ कॉमन एजेस सिर्फ 1 आएगी। B इज़ द ओनली कॉमन एज बिटवीन दैट सर्किट एंड that cut set, which is a contradiction. This contradiction proves that B does not belong to any other fundamental cut set. Hence proof.